क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतने खुश, स्वस्थ और संतुलित क्यों दिखते हैं? उनका हर दिन एक नए उत्साह के साथ शुरू होता है। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और वे हर मुश्किल का सामना धैर्य और शांति से करते हैं। आखिर उनकी इस खुशी और संतोष का राज क्या है? जवाब छुपा है एक जापानी शब्द में, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का कारण। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ऐसा दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे एक लंबा, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जिया जाए। यह जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों का रहस्य है, जहां दुनिया के सबसे अधिक उम्रदराज और खुश लोग रहते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे, लेकिन अधिकतर लोग अपने जीवन के असली मकसद को नहीं खोज पाते। इकिगाई वह कुंजी है जो आपकी जिंदगी को न केवल खुशी और संतोष से भर देगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर को भी बेहतर बनाएगी। इस वीडियो में हम आपको इकिगाई के गहराई से बताएंगे, इसके 4 स्तंभों, 10 नियमों और उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। अब चलिए आपकी इकिगाई की खोज शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में वो कौन सी चीज थी जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता था? हो सकता है वो क्रिकेट खेलना हो, पेंटिंग करना हो, कहानियां लिखना हो, या सिर्फ आसमान में उड़ते पक्षियों को देखना। बचपन में तो हम वही करते हैं जो हमें खुशी देता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं के कारण हम अपने पसंदीदा काम को भूल जाते हैं। पर सच तो यह है कि वही काम जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, वह आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य भी हो सकता है। जापानी दर्शन इकिगाई का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है, आप क्या करना पसंद करते हैं? कैसे पता करें कि आपको क्या करना पसंद है? 1. खुद से सवाल करें। सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आपको कभी थकान महसूस नहीं होती? जैसे कुछ लोगों को लिखना पसंद है, कुछ को खाना बनाना। क्या वो काम है जो आपको समय का एहसास ही नहीं होने देता? मान लीजिए आप एक ऑफिस जॉब में हैं, लेकिन हर शाम आप दोस्तों के लिए खाना बनाते समय खुश महसूस करते हैं। क्या यह संकेत नहीं कि कुकिंग आपका पैशन हो सकता है? 2. अपने बचपन को याद करें। बचपन में आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित रहते थे? हो सकता है वो पेंटिंग करना हो, म्यूजिक बजाना हो, या फिर लोगों से बातें करना। जैसे एक लड़की थी जिसे बचपन में डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन बड़े होने पर उसने इसे छोड़ दिया। जब उसने दोबारा डांस क्लास शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि यही उसका असली प्यार है। अब वह एक सफल डांस टीचर है। 3. अपने उत्साह को पहचानें। ध्यान दें कि किस काम को करने से आपका मन शांत और खुश रहता है। मान लें आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं। आप हर बार जब तस्वीरें खींचते हैं तो खुद को जिंदा महसूस करते हैं। इसे बस एक शौक मानने की बजाय इसे अपना जीवन बनाने के बारे में सोचिए। यह समझना जरूरी है कि जब आप वही करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप अपने काम में बेहतर होते हैं, और जब आप इसमें बेहतर होते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन वही करें जिसे आप दिल से प्यार करते हैं, तो क्या आप कभी थकान महसूस करेंगे? नहीं। यह आपके जीवन को न केवल खुशी से भर देगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य और रिश्तों को भी बेहतर बनाएगा। तो अपनी जिंदगी का वह काम खोजिए जिसे आप सच्चे दिल से करना पसंद करते हैं, क्योंकि यही पहला कदम है अपनी इकिगाई को खोजने का। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पसंदीदा काम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। इकिगाई का दूसरा स्तंभ है, आप किसमें अच्छे हैं, यानी अपनी उन क्षमताओं को पहचानना जो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। जिंदगी में केवल वही करना काफी नहीं है जो आपको पसंद है। आपको यह भी जानना होगा कि आप किसमें कुशल हैं, ताकि आप अपनी पसंद और अपनी ताकत को एक साथ जोड़कर अपनी इकिगाई तक पहुंच सकें। कैसे पहचानें कि आप किसमें अच्छे हैं? पहला, खुद से ईमानदार सवाल करें। सबसे पहले खुद से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप दूसरों से बेहतर करते हैं? लोग आपसे किस चीज के लिए मदद मांगते हैं?
क्या आपको किसी काम के लिए बार बार तारीफ मिलती है? मान लीजिए आपके दोस्तों को जब भी कोई तकनीकी समस्या होती है तो वे सबसे पहले आपको बुलाते हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी आपकी ताकत हो सकती है। 2. पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करें। सोचिए, अब तक आपने किन कामों में सफलता हासिल की है? स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में वो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिनमें आपने अपनी प्रतिभा का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? अगर स्कूल के दिनों में आपको भाषण या डिबेट में बार बार अवार्ड मिलते थे तो शायद आपके पास कम्युनिकेशन का हुनर है। इसे एक करियर के रूप में सोचिए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग या मोटिवेशनल स्पीकर बनना। 3. दूसरों से फीडबैक लें। कभी कभी हम खुद नहीं देख पाते कि हमारी ताकत क्या है। ऐसे में अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछें, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप मुझे किस काम में सबसे अच्छा मानते हैं? उदाहरण के लिए हो सकता है आपके दोस्त कहें कि आप लोगों की समस्या को बहुत अच्छे से समझते और हल करते हैं। इससे आप एक अच्छे काउंसलर या कोच बन सकते हैं। अब हम जानते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। 1. अपनी स्किल्स को निखारें। आप जिस चीज में अच्छे हैं उसे और बेहतर बनाएं। नई तकनीकों को सीखें, ट्रेनिंग लें और अभ्यास करें। अगर आपको संगीत में अच्छा माना जाता है तो अपने हुनर को और निखारने के लिए किसी म्यूजिक क्लास में जाएं। 2. अपनी ताकत को अपने करियर में जोड़ें। यह सोचें कि आपकी स्किल्स को कैसे एक पेशे में बदला जा सकता है। अगर आप डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर या फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। 3. खुद पर विश्वास रखें। यह समझें कि हर व्यक्ति के पास एक अनोखा टैलेंट होता है। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर गर्व करें। आपकी ताकत आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपके जीवन को दिशा देती है। जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं और उसे अपने पसंदीदा काम के साथ जोड़ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी भी अपने आप आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है? आपके पास जो हुनर है, जो जुनून है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए भी मायने रखता है। इकिगाई का तीसरा स्तंभ यही सिखाता है। दुनिया को आपकी किस जरूरत है? दुनिया में हर इंसान का एक उद्देश्य है। किसी का उद्देश्य समाज की मदद करना है, किसी का तकनीक से दुनिया को बेहतर बनाना। अगर आप यह समझ जाएं कि आपकी प्रतिभा और जुनून से दुनिया की कौन सी समस्या हल हो सकती है तो आप न केवल दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी गहरा अर्थ दे सकते हैं। समस्याओं को पहचानें। दुनिया में कौन सी समस्याएं हैं जो आपको परेशान करती हैं? यह पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको लगता है कि लोग स्वस्थ भोजन नहीं खा रहे हैं और इसके कारण बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप एक अच्छे कुक हैं तो आप हेल्दी रेसिपीज सिखाने के लिए एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। अपनी स्किल्स और जुनून को जोड़ें। सोचिए, आपकी प्रतिभा और जुनून से इन समस्याओं का हल कैसे निकल सकता है। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप सामाजिक मुद्दों पर ब्लॉग लिख सकते हैं जिससे लोग जागरूक हो सकें। इकिगाई का चौथा और सबसे व्यावहारिक स्तंभ यही है। आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि सिर्फ जुनून या हुनर होना काफी नहीं है। अगर आप इससे अपने लिए आय नहीं कमा पाते तो आपका सपना अधूरा रह सकता है। पैसा कमाने का सही तरीका कैसे खोजें? 1. अपनी स्किल्स को मार्केट से जोड़ें। आपको यह समझना होगा कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो मार्केट में कैसे उपयोगी हो सकती हैं। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का शौक है। आप इसे सिर्फ एक शौक तक सीमित न रखें। सोचें कि आप वेडिंग्स, इवेंट्स या सोशल मीडिया कंटेंट के लिए अपनी फोटोग्राफी सेवाएं दे सकते हैं। 3. सीखते रहें और बेहतर बनें। पैसे कमाने के लिए मार्केट में टिके रहना जरूरी है। इसके लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और अपनी सेवाओं को अपग्रेड करें। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं और जिससे दुनिया को फायदा होता है और उससे पैसे भी कमा पाते हैं,
तो आपको कभी काम का बोझ महसूस नहीं होगा। हर दिन आप प्रेरित महसूस करेंगे और हर रात को संतोष के साथ सोएंगे। इकिगाई का चौथा स्तंभ आपको सिखाता है कि आपकी स्किल्स, जुनून और दुनिया की जरूरतों को कैसे एक आय के साधन में बदला जा सकता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि आपकी जिंदगी को एक गहरा अर्थ भी देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपका जीवन सिर्फ रोजमर्रा के कामों और जिम्मेदारियों तक सीमित क्यों लगता है? क्या आपकी जिंदगी का कोई गहरा उद्देश्य नहीं हो सकता? इकिगाई जापान का एक प्राचीन दर्शन हमें सिखाता है कि हर इंसान का जीवन एक खास उद्देश्य के साथ जुड़ा है, लेकिन अधिकतर लोग इस उद्देश्य को खोजे बिना ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजने का मतलब है वह कारण ढूंढना जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने के लिए प्रेरित करे। चलिए अब हम जानते हैं जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें। एक, अपने जुनून को पहचानें। सोचना शुरू करें कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वह कौन सा काम है जिसे करने पर समय का एहसास ही नहीं होता। मान लीजिए आप एक नौकरी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर शाम आपको पेंटिंग करने में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। यह आपका जुनून हो सकता है जिसे आप अपने उद्देश्य में बदल सकते हैं। 2, अपनी ताकत और कुशलताओं को समझें। यह जानें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आपकी वह ताकत जिसे लोग सराहते हैं आपके उद्देश्य का हिस्सा हो सकती है। अगर लोग अक्सर आपकी सलाह को महत्व देते हैं, तो शायद आपका उद्देश्य एक काउंसलर या गाइड बनना हो सकता है। 3, दुनिया की जरूरतों को देखें। सोचें कि आपकी स्किल्स और जुनून से दुनिया को कैसे फायदा हो सकता है। दुनिया की समस्याओं का हल आपका उद्देश्य बन सकता है। अगर आपको पर्यावरण की परवाह है और आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो हो सकता है कि आपका उद्देश्य दूसरों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित करना हो। 4, छोटे छोटे कदम उठाएं। जीवन का उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता, यह एक यात्रा है। छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करें और समय के साथ इसे स्पष्ट करें। अगर आप अपने उद्देश्य को लेकर उलझन में हैं, तो पहले वह काम करें जो आपको खुशी और संतोष देता है। यह आपको धीरे धीरे सही दिशा में ले जाएगा। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने के लिए जाना जाता है, अपनी इकिगाई को रोज जीते हैं। एक 102 वर्षीय मछुआरे ने बताया कि उनका उद्देश्य हर दिन मछली पकड़ना और अपने गांव को खिलाना है। यह छोटा सा उद्देश्य उन्हें हर सुबह उत्साह से भर देता है। जीवन का उद्देश्य वही है जो आपको खुशी, संतोष और समाज के लिए योगदान देने का एहसास कराए। अगर आप इसे ढूंढने के लिए तैयार हैं, तो समझ लें कि यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है। क्या आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत आपकी खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है? इकिगाई जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि ध्यान और योग का नियमित अभ्यास न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित भी करता है। यह अभ्यास हमें वर्तमान में जीने और अपने जीवन का पूरा आनंद लेने में मदद करता है। योग आपके शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बीमारियों को दूर करता है। अगर आप दिन भर काम करके थकान महसूस करते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट का सूर्य नमस्कार आपकी ऊर्जा को वापस ला सकता है। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है, तनाव और चिंता को दूर करता है। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और ज्यादा फोकस्ड रहने में मदद करता है।
एक बिजनेसमैन ने अपने दिन की शुरुआत 15 मिनट के ध्यान से करनी शुरू की। इससे उनके फैसले लेने की क्षमता में सुधार हुआ और उनका काम का दबाव कम हो गया। ध्यान और योग आपको आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने में मदद करते हैं। यह आपके जीवन में संतुलन और उद्देश्य लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब हम जानते हैं ध्यान और योग का अभ्यास कैसे करें। एक छोटी शुरुआत करें। अगर आप नए हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान से शुरुआत करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सुबह उठते ही शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपकी दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना देगा। 2. योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योगासन आपके शरीर को सक्रिय रखते हैं। शुरुआत में सरल आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन और भुजंगासन से शुरू करें। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो भुजंगासन और बालासन नियमित रूप से करें। यह आपके दर्द को कम करेगा और आपकी मुद्रा को बेहतर बनाएगा। 3. माइंडफुलनेस को अपनाएं। अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब चल रहे हों तो सिर्फ चलने का आनंद लें। एक महिला ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हुए हर दिन सिर्फ अपने खाने का स्वाद महसूस किया। इससे उनकी मानसिक स्थिति बेहतर हुई और उनकी भावनात्मक संतुलन में सुधार हुआ। नियमित ध्यान और योग आपको मानसिक दबाव से मुक्त करते हैं। ध्यान आपके विचारों को स्पष्ट करता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। योगासन आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। यह अभ्यास आपको उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जो सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, हर सुबह योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। 98 साल की एक महिला ने बताया कि वह हर सुबह ध्यान करती हैं और 20 मिनट योग करती हैं। यह उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता का सबसे बड़ा राज है। ध्यान और योग आपको न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करते हैं। यह आपकी इकिगाई तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि स्वस्थ खानपान सिर्फ जीने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो आपकी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकता है। स्वस्थ भोजन आपके शरीर को सही ऊर्जा और पोषण देता है, बीमारियों को दूर रखता है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। ओकिनावा के लोग, जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने के लिए जाना जाता है, हर दिन ताजी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त भोजन खाते हैं। सही खानपान आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जंक फूड और शुगर से भरे आहार को छोड़कर अगर आप ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज खाएं, तो आपकी एकाग्रता और मूड में सुधार होगा। हल्का और पौष्टिक भोजन आपकी उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें हर भोजन के बाद थोड़ा भूखा रहना चाहिए। जापानी लोग हारा हाचिबू का पालन करते हैं, यानी 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं स्वस्थ खानपान की आदत कैसे डालें। 1. प्राकृतिक और ताजे खाद्य पदार्थ खाएं। अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां और दालें शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड से बचें। सुबह के नाश्ते में फल और नट्स लें। दोपहर के खाने में सब्जियों का सूप या सलाद खाएं। 2. सही मात्रा में खाएं। खाने की मात्रा को संतुलित रखें। ज्यादा खाने से थकान और आलस्य हो सकता है। हर भोजन में छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि आप सही मात्रा में खाएं।
3. हाइड्रेटेड रहें। भरपूर पानी पिएं और शुगर वाले पेय पदार्थों से बचें। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में नींबू डालकर करें। यह आपके पाचन तंत्र को साफ करेगा। 4. धीरे धीरे खाएं। खाना जल्दी जल्दी न खाएं। हर निवाले का स्वाद लें और उसे अच्छे से चबाएं। ओकिनावा के लोग हर भोजन को पूरी जागरूकता के साथ खाते हैं, जिससे उनका पाचन बेहतर होता है। एक पौष्टिक आहार आपको हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापे से बचाता है। सही भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है और आपको दिन भर एक्टिव रखता है। हेल्दी डाइट आपके मूड को सकारात्मक बनाए रखती है और तनाव को कम करती है। यह आपकी उम्र बढ़ाने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। ओकिनावा की 100 साल की एक महिला हर दिन ताजी सब्जियां और मछली खाती हैं। वह कहती हैं, मैं जो खाती हूँ वही मैं महसूस करती हूँ। स्वस्थ भोजन ही मेरी लंबी उम्र और खुशहाली का राज है। स्वस्थ खानपान सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। इसे अपनाकर आप न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने इकिगाई के उन खूबसूरत पहलुओं पर चर्चा की जो आपकी जिंदगी को न सिर्फ अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक खुशी और संतोष से भर सकते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर दिन का एक उद्देश्य होना चाहिए। वह उद्देश्य जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, वह जुनून जो आपको हर पल खुशी दे, और वह काम जो आपको संतोष के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करे। यह जापानी दर्शन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली सुख सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि उस संतुलन में है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। अपने जुनून को पहचानें। वह काम ढूंढें जिसमें आप अच्छे हैं। सोचें कि दुनिया को आपकी क्या जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे रास्ते खोजें जिससे आप इससे पैसा कमा सकें। इकिगाई के छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ सुनने या देखने से नहीं होगा, आपको इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इकिगाई के कौन से पहलू ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। याद रखें, आपकी जिंदगी का उद्देश्य आपके अंदर ही छिपा है। इसे खोजने की यात्रा कीजिए और यकीन मानिए, यह यात्रा आपकी जिंदगी को बदल देगी। आपका इकिगाई आपके इंतजार में है। उसे खोजिए और जीना शुरू कीजिए।